नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गिरीश व्यास आपका स्वागत करता हूं। मैं कुछ अनछुए बिंदुओं पर बात करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ कमी रह रही है और अभी जो दौर चल रहा है, जितना वृहद रूप से ज्योतिष, वास्तु, कथा, टोटके ये सब जो हो रहे हैं, ये कहाँ तक ठीक है, इस पर बात मैं करने आया हूँ आपसे। ख़ास बात यह है कि यदि कोई विचार आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है, कोई बात आपके सामने आ रही है, तो दोस्तों एक हमेशा ध्यान रखें, हम भी शास्त्र पढ़ें। प्राचीन समय में जब कालिदास भी कोई अपनी योग्यता प्रस्तुत करते थे, तो विक्रमादित्य को भी पता होता था कि इसका अर्थ क्या है। और प्राचीन जब हम इंडियन इमर्जिंग सोसाइटी एक पुस्तक है उसको भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी यह प्राचीन कालों में लिखा है कि एक ही गुरुकुल में राजघराने का, क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति पढ़ता था, वैश्य भी पढ़ता था, ब्राह्मण भी पढ़ता था, शूद्र भी वहीं पढ़ता था। तो चारों वर्णों को उस ज्ञान की लब्धि होती थी, उस ज्ञान की प्राप्ति होती थी। अब हमने क्या किया है, अब हम पढ़ना छोड़ चुके हैं, हमने अध्ययन करना छोड़ दिया, हम बातों में आ गए हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हम उस बात को पकड़ के आगे बढ़ जाते हैं। क्या ये कहाँ तक सत्य है? क्या हमें जानने का अधिकार नहीं है? हमें जानना चाहिए। यदि कोई मंत्र आया, यदि कोई विचार आया, तो हमें जानना है। कोई परंपरा नहीं प्रारंभ हो रही है, क्या वो सही है? उसके लिए भी हमें ज़रूर देखना पड़ेगा, तो हमें पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यह कहता है कि यहाँ पर में लिखा हुआ है, तो एक पुस्तक लाने में 500-700 रुपये में कोई भी धार्मिक ग्रंथ आ जाता है। आप उतना खर्च करिए, इतना तो हम खर्च कर ही सकते हैं। हम लाएँ उस पुस्तक को लेकर आए, उसमें पढ़ें, उसका ध्यान करें। क्योंकि हमेशा ये होता है कि जो भी जानकार है और जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, कभी कभी क्या होता है, वो ऊपर की इन्फॉर्मेशन तो आपको दे देता है, वो नीचे नहीं पढ़ता है। तो उसके ना पढ़ने के कारण आपको बहुत कठिनाइयों का सामना उठाना पड़ता है। यह भी देखना है, कोई ज्योतिषी अगर आपको कहता है ना कि कालसर्प दोष है, तो कालसर्प दोष भी बहुत बड़ा है। तो क्या कालसर्प दोष सही में है क्या? लेकिन कालसर्प दोष कितना वृहद है, ये भी आप समझ रहे हैं। राहु केतु से बनने वाला, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में आने वाले ग्रह, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। राहु और केतु का कोई अस्तित्व है क्या? कोई अस्तित्व नहीं है। उसमें तो पाराशर जी ने भी एक श्लोक लिखा है, यद्दत् भाव गतो वापि यद्दत् भावे संयुतो तत्तत् फलानि प्रबलो प्रदिशेताम तमो ग्रहो। अर्थात जिस भाव में, जिस कार्य में, जिस योग में, जिस राशि में और जिस ग्रह से युद्ध हो जाए, तो उसके गुणों को केवल राहु बढ़ाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में हमें कालसर्प मानना चाहिए? अच्छा, मैंने काफ़ी अध्ययन किया और उसमें देखा कि 144 प्रकार के कालसर्प होते हैं। कैसे होंगे? 12 तो लग्न हो गए, ठीक है, और 12 जो है राहु केतु की पोजीशंस हो गई। तो कितने हो गए? 12 में 12 गुणा करेंगे तो 144 हो जाएंगे। ऐसे ही 12 में अगर हम देखेंगे तो 72 उदित होते हैं और 72 अनुदित होते हैं। कितना बृहद शास्त्र है। तो अनुदित कालसर्प जो होता है वो राजयोग कारक होता है। जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली में कालसर्प है, तो वो अनुदित है, तो उनको उस चरमोत्कर्ष स्थिति तक ले गया और आज एक बड़ा महानायक बना रखा है। तो कभी आपकी पत्रिका में ऐसा कोई योग तो नहीं है जो आपको महानायक बना रहा हो और आपने किसी के कहने पर जाकर शांति करा ली हो? तो ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी कुंडली का ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, मंगल में भी लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं कि भैया मेरी पत्रिका तो मांगलिक है। तो सही में क्या मांगलिक है क्या पत्रिका? 89% लोगों की पत्रिकाओं में तो मंगल होता ही नहीं है। फिर मंगल से डरना क्यों? किस कंडीशन में डरना है? हमें देखना होगा कहीं कन्या लग्न में, कहीं मिथुन लग्न में, सूर्य के पास में, या शत्रु ग्रह राशि में, या नीच ग्रह राशि में तो मंगल नहीं बैठा हुआ है। ऐसी स्थिति में वह मंगल मांगलिक नहीं होता। कहीं शुभ ग्रहों की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है, ऐसी स्थिति में मंगल नहीं होता। तो कितना बृहद शास्त्र है, लिखा हुआ है। मुहूर्त चिंतामणि आदि ग्रंथों में इसका बहुत उल्लेख मिलता है। तो मेरा बस यही कहना है कि कोई भी आप बात मानने से पूर्व कोई ग्रंथ पढ़ लीजिए। हमारे शास्त्रों में यदि ये परंपरा होती तो प्रारंभ से होती। कोई भी नई परंपरा यदि इस संसार में लाता है तो आपको सजग रहना है, ध्यान करना है और अपनी आँख, कान, मुंह सब खुले रखना है, तभी उस पर विचार करना है। कहीं ऐसा तो नहीं उनके कहने मात्र से हमने यदि वो विचार के द्वारा कोई काम कर लिया तो वो नष्ट हो जाए और हम उस पाप में लिप्त हो जाएं। तो देखिए, पाप कर्म संलग्न हो जाता है तुरंत यदि हम अनभिज्ञ रूप से काम करते हैं।
तो हमें ज्ञान तक तो पहुंचना पड़ेगा, हमारी लर्निंग प्रोसेस बढ़ाना पड़ेगी। इसलिए निरुक्त में एक बात कही जाती है, पुरुष विद्या अनित्यत्वाद कर्म संपत्ति तर मंत्रो वेदे। अर्थात पुरुष की विद्या अनित्य है, वो कभी भी मानना नहीं चाहता, सही विचारों तक पहुंचना नहीं चाहता है। उसे ऐसा लगता है बस सीधे मुझे मिल जाए और मैं वो काम कर लूँ और मुझे तुष्टि हो जाए, मुझे आराम हो जाए। तो ये आराम ऐसे ही होगा, बिना प्रयास के आराम हो सकता है क्या? आप ये बताइए। हमारा शरीर यदि एक जगह बैठ जाएगा तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? जाम हो जाएगा और हमें कई सारी आदि व्याधि घेर लेगी, हम बीमार पड़ जाएंगे। तो हमें हमारे मस्तिष्क को भी शुद्ध करने के लिए कोई भी नया विचार, कोई भी नया मंत्र, या यदि कोई विशेष पूजा आपको बताता है, गणेश जी की पूजा बताए, शिव की पूजा बताए, कृष्ण की पूजा बताए, भैरव की पूजा बताए, दुर्गा की पूजा बताए, तो उसकी बातों में आना नहीं है। आपको यह खोजना है और खोजी प्रवृत्ति बनानी है कि वह किस ग्रंथों में लिखी है और सही लिखी है या नहीं लिखी है, ये भी हमें ध्यान करना है, तभी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अगर आप नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमारे आसपास में, हमारे क्षेत्र में संस्कृत कॉलेज होते हैं, आश्रम होते हैं, वो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो आचार्य करे होते हैं, उनको ग्रंथों का नॉलेज होता है। आप कोशिश करें, उनसे मिलें और उस बातों का निर्णय उनसे लें, तो वह आपको सही मार्ग बताने का प्रयास करते हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको जीवन में ऐसा कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में भी लिखकर भेज सकते हैं, जिससे हम प्रयास करेंगे कि आपकी बातों का हम सही निर्णय दे पाएँ, आपको मार्गदर्शित कर पाएँ और प्रामाणिक रूप से हम जहाँ लिखा है उस पुस्तक का नाम, उसका पेज, उसका श्लोक भी आपको बताएं, जिससे आपको सही दिशा प्राप्त हो। नमस्कार।